अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक गेम के ताल्लुक़ से मुख्तसर गुफ्तगू आपसे करनी है। उम्मीद है आप उस पर भी अमल करेंगे और इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे। पबजी जो एक गेम है जिसमें आज मुसलमान नौजवान इतना मशगूल है कि उसे किसी भी चीज़ की ख़बर नहीं होती। उस गेम के ज़रिए से मकामात मुक़द्दसा की वो बेहुरमती करता हुआ नज़र आता है। उस गेम की वजह से कुरान पाक की बेहुरमती वो कर रहा है। बज़ाहिर देखने में तो वो खेल नज़र आता है, लेकिन गेम के दौरान कई ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पर कुरान शरीफ के टुकड़े पड़े हुए होते हैं, कुरान शरीफ रखा हुआ होता है और उसे उस जगह को बम से उड़ा दिया जाता है। कई मकामात ऐसे आते हैं कि खाने काबा की शक्ल बनी हुई होती है और उसे बम से उड़ा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मुसलमान अपने हाथों से कर रहा है और वो ये समझता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ। खुदारा, गेम के ज़रिए से तुम कुरान की बेहुरमती कर रहे हो, गेम के ज़रिए से तुम मकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती कर रहे हो। तुम ये समझते हो कि ये खेल है। नहीं, यहूदियों ने तुम्हारे लिए ये जाल बिछाया है कि गेम के ज़रिए से तुम कुरान की बेहुरमती करो, गेम के ज़रिए से तुम्हारे दिलों से एहतराम निकल जाए, मकामात मुक़द्दसा की तुम बेहुरमती करो, गेम के ज़रिए से तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाए। हो रहा नहीं हो रहा, ये कोई मजाक नहीं है। एक शख्स बंदूक लेकर घूमता है और वो दूसरे लोगों को मार रहा है, उन्हें बम से उड़ा रहा है। ये क्या पैगाम देता है? क्या गेम के ज़रिए से कोई मुजाहिद बन सकता है? टिकटॉक जो एक फितना था, उस पर मुसलमानों की लड़कियां जिस तरह से बेहयाई करती हुई नज़र आ रही है, टिकटॉक पर लगता ऐसा है कि जैसे मुसलमानों ने उस पर अपना कंट्रोल कर लिया है। उसी तरह से इस गेम में मुसलमान नौजवान ख़ास तौर पर मशगूल होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनके कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। उनके सामने कोई सलाम कर कर निकल जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सुनाई नहीं देता। उसकी माँ आवाज़ देती रहे, कोई फ़ोन करने वाला फ़ोन कर रहा हो, उसका फ़ोन रिसीव नहीं करते, फ़ोन काट देते हैं। अगर उससे उस दौरान मोबाइल छीन लिया जाए तो वो आप पर इस तरह गुस्सा करेगा जैसे आपने उसकी जायदाद को लूट लिया। ये हो रहा नहीं हो रहा, या सिर्फ ये एक बात और मजाक की बात कर रहा हूं? इसके नुकसानात तो बहुत हैं। इंसान इतना मशगूल है कि उसे ना अजान सुनाई दे रही है, ना सलाम उसे सुनाई दे रही है। वो मशगूल होता हुआ नज़र आ रहा है, अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। यहूदियों ने ये जाल बिछाया है। मुसलमानों, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। खुदारा, इस गेम खेलते वक्त अगर आपकी रूह कब्ज़ हो जाए और मकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती करते हुए तुम खेल रहे हो, कुरान की बेहुरमती तुम कर रहे हो और तुम्हारी मौत आ जाए, तो क्या तुम इस दुनिया से इस्लाम के साथ जाओगे? बहुत सोचने का मकाम है, बहुत सोचने की फिक्र है। वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल दिया हुआ है, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि उनके बच्चे किसमें लगे हुए हैं? इस तरह से मशगूल हो चुके हैं कि वो उन्हें अब रोकना भी चाहें तो रोक नहीं सकते। क्यों? गेम खेलते वक्त अगर उन्हें बीच में डिस्टर्ब किया जाए तो वो आप पर गुस्सा करेंगे जैसा कि आप उसके बहुत बड़े दुश्मन हो। अब भी वक्त है। इन नौजवानों को जो गलत राह पर चल पड़े हैं, उन माँ बाप से अपील है, अपने बच्चों को रोकें, उन्हें समझाएं, इस्लामी तालीमात से आगाह करें। ये गेम
یہ گیم محض ایک گیم نہیں ہے، یہ ایک جال ہے تمہاری آخرت کو برباد کرنے کے لیے۔ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی نہیں ہو رہی، انسان گولیوں سے بھون رہا ہے، اس کا دل، اس کا ضمیر مرتا جا رہا ہے۔ جب وہ اس طرح کے گیم کھیلے گا، لوگوں کو مارے گا، تو جب وہ حقیقت میں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھے گا تو اس کے دل میں ذرہ برابر بھی غم نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے مسلمانوں، سنبھل جاؤ۔ ٹک ٹاک کے ذریعے سے جو بے حیائی پھیل رہی ہے، مسلم نوجوان اور خاص طور پر اس میں لڑکیاں جس طرح سے بے حیائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیا وہ اس حال میں موت آ جائے تو وہ مسلمان بن کر اس دنیا سے جائے گی؟ خدا کو کیا منہ دکھائے گی؟ دوستوں، بہت سوچنے کا مقام ہے، وقت ہے سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا، ورنہ پھر موت آ جائے گی۔ آپ گیم میں مشغول رہو، آپ ٹک ٹاک میں اپنی بے حیائی پھیلاتے رہو اور ننگا پن اور ننگے ہو کر ویڈیو بنا کر شیئر کرتے رہو، اور تمہاری موت آ جائے تو تم کیا کر لو گے؟ تمہیں ذرہ برابر بھی موقع نہیں ملے گا توبہ کرنے کا۔ اس گیم کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، ٹک ٹاک کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ چند دن کی زندگی ہے، اس دنیا میں رہ کر اسے ایسے ہی ضائع نہ کرو، اپنی آخرت کو بناؤ، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ میرے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔